इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ और जहां वह विशेष विमान से सोनारी के हवाई अड्डा पहुंची और जहां उन्हें भव्य गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बताते चले कि इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग से कदमा मरीन ड्राइव होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई, जहां जानकारी यह भी देते चले कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी रास्तों पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, बैरिकेडिंग पूरे तरीके से दुरुस्त रही और जहां अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कदमा में स्थित भव्य जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया है। आपको यह भी बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद रही और जहां कार्यक्रम स्थल से लेकर मार्ग तक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। तो आपको बता दें कि आज जमशेदपुर के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जहां कदमा में जगन्नाथ मंदिर का उनकी ओर से शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही हैं, जहां आज उनके और भी तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे। आपको यह जानकारी देते चले कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, रूट्स को डाइवर्जन उनकी ओर से किया गया और जहां प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। तो जमशेदपुर के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जिसको लेकर प्रशासन जहां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जमशेदपुर के वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां आपको बताते चले कि जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का शिलान्यास उनकी ओर से कर दिया गया है और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि उनके आगमन से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क मोड पर थीं और जहां आज भी पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जहां आपको बता दें कि बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई, तो वहीं तमाम मार्गों का रूट डाइवर्जन किया गया है। तो जमशेदपुर के दौरे पर हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जहां जमशेदपुर में खास जो इलाके हैं जहां से उनका गंतव्य होना था, वहां पूरे तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रही। जमशेदपुर से संवाददाता मोहम्मद अकबर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको जमशेदपुर की ओर सीधा लिए चलती हूं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिए। जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघोष रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं, ये झूला झूल के गाना गाते हुए अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है, इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। कहते हैं दूर देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए आज दिन ये ट्रस्ट ने चुने हैं, ये सही समय। कहा जाता है कि जगन्नाथ नीलाचल धाम में रहते हैं, नीलाचल बिहारी। ऐसे ये झारखंड बिहारी जमशेदपुर बिहारी भी कहलाएंगे। उनकी कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समाज समान रूप से बरसती है। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है। इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं, वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। वहाँ कोई छूत अछूत जात पात बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवियों सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े
पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताजा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। सवर्ण नामक जनजातीय समुदाय के राजा विश्वावसु भगवान नीलमाधव की नित्य उपासना करते रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को राजा विश्वावसु के पास भेजा ताकि वे भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। एक लंबा कहानी है। राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के सहयोग से विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकरण से जुड़े अनेक कथा कथांतर विद्यमान है। ब्राह्मण जाति के विद्यापति और जनजाति समुदाय के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का ये यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड एक जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा और आगे बढ़ने का इनको भी रास्ता यहाँ से मिल सकता है। यहाँ भक्ति की विभिन्न धाराओं के लोग एक महाधारा में अवगाहन करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े इस अवसर पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े अनेक स्मृतियों के चित्र मेरे मानस पटल में जीवित हो रहा है। रथ यात्रा में जिस भावना के साथ अत्यंत विश्वास जनसमूह की भागीदारी होती है वो अद्भुत है तथा अतुलनीय है। ये पूरी विश्वास है ये समाज के लोग हर्ष से बात करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में मुझे अनेक हो रहा है अभी। साथ ही देश विदेश में अनेक स्थानों पर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर स्थापन किए जा रहे हैं। देवी और स्वजनों, विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रही युद्धों एवं संघर्षों के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और आध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए। विश्वास से भगवान मिलते हैं।
पर्यावरण की सुरक्षा हमारी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, सागर, नदियां, चांद, सूरज की हम पूजा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एवं एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय के एक जीवंत केंद्र स्थापित करने का यहाँ एक नींव रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा, जहां हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। इसके लिए, इस प्रयास के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जमशेदपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आपने अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना और इस समय आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में तमाम जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस समय मौजूद हैं। जहां आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जमशेदपुर में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का पार्थिव शरीर उनके सरायकेला स्थित पैतृक गांव झेलिंग गोड्डा पहुंचा और जहां आपको बताते चले कि वीर सोरेन की असामयिक मृत्यु से पूरा गांव गमगीन हो गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि 22 वर्षीय वीर को अंतिम विदाई देने के लिए गांव के लोग नम आंखों से शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं सिंहभूम के सांसद जोवा मांझी सहित अन्य नेताओं का भी दिन भर जमावड़ा देखने को मिला, जो कि वीर सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। जहां आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं सभी ने वीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सोरेन के अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री सोरेन भी शामिल हुए और जहां वीर की असामयिक मृत्यु से पूरा गांव पूरी तरीके से शोक में स्तब्ध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चक्रधरपुर से है, जहां हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और जहां पैसे के लेन देन में विवाद की आशंका को जताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चक्रधर में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां सनसनीखेज इस वारदात में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और जहां मामले की जांच पूरे तरीके से शुरू कर दी गई है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई और जहां जांच में यह हत्या पैसे के लेन देन या फिर ड्रग्स के कारोबार के विवाद के चलते होने की आशंका को जताया जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि हत्या के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और जहां पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया, तो वहीं आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि चक्रधरपुर से सामने आ रही है। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और जिसमें कि पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। अब
खबर जामताड़ा से है, जहां जिले के पालस्थली इलाके में बंद पड़ी एक कोयला की खदान का ऊपरी हिस्सा अचानक से धंस गया। जी हां, आपको बताते चले कि कोयले की खदान में अवैध तरीके से खुदाई कर रहे 8 लोगों के चाल धंसने से मलबे में दबे होने की आशंका को जताया जा रहा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि चारों लोग अवैध रूप से कोयला को निकालने के लिए खदान में घुसे थे और जहां खदान का ऊपरी हिस्सा गिर गया और जिसकी वजह से वे मलबे में ही फंस गए। और जहां सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जहां राहत बचाव कार्य को भी शुरू किया गया, तो वहीं काफी प्रयासों के बाद सभी चारों को बाहर निकाल लिया गया है। अब तक किसी की मौत की पुष्टि पुलिस की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन आपको बताते चले कि घायलों की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। जहां चाल के अंदर घुसे सभी लोग पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे परिहारपुर, पलास्थली और कास्ता के आसपास के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं और जहां गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशे के खिलाफ रांची पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और जहां पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने 15 ओपी इलाके में छापेमारी कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जहां आरोपियों के पास से विदेशी ड्रग्स को बरामद किया गया, तो वहीं विदेशी ड्रग्स मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि झारखंड की राजधानी में नीदरलैंड से लाई गई LSD ड्रग की बिक्री की जा रही थी और जहां इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए आकी जा रही है। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि माइक्रो डॉट की कीमत लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। जहां नशे के खिलाफ पुलिस की और से यह बड़ी कार्रवाई होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं 15 ओपी इलाके में ये पुलिस की ओर से छापेमारी की गई और जिसमें कि पुलिस की ओर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मामला रांची से सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि सरकार की ओर से लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी बीच रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बताते चले कि रांची पुलिस की ओर से ड्रग्स यानी कि करोड़ों के LSD के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से अभियान लगातार प्रदेश भर में जारी है और जहां रांची में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां ओपी इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस की ओर से NDPS एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जिसमें कि आपको यह भी बता दें कि पुलिस की ओर से आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस की ओर से जांच टीमें गठित की जाएंगी और जिसमें पूरे तरीके से इस मामले में जांच को शुरू कर दिया गया है। तो रांची से यह मामला सामने आया है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें कि कई करोड़ के ड्रग्स को जब्त करते हुए पुलिस की ओर से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और जिनको कोर्ट में पेश करने के बाद NDPS के एक्ट के तहत धाराओं को लगाते हुए इस मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। पुलिस की ओर से लगातार यह आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश भर में इनके और भी गिरोह के लोग शामिल हो सकते हैं। उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस की ओर से जांच टीम का भी गठन किया जा सकता है। अब खबर दुमका से है, जहां देर रात एक भीषण हादसा हो गया और जिसमें कि 2 कंटेनर और 2 हाईवा उनमें जो है भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड हाईवे पर हुआ और जब एक कंटेनर जिसमें कि गैस लाइटर के कार्टून लदे थे और विपरीत दिशा से आ रही हाईवा से टकरा गया। टक्कर के बाद गैस लाइटर के कार्टूनों में आग लग गई और जो कि देखते ही देखते विकराल रूप आग ने धारण कर लिया और जहां आग की चपेट में आने से एक और कंटेनर
में भीषण आग लग गई और जिसमें कि लिथियम की बैटरियां लदी थी। तेज धमाकों के साथ वे फटने लगी और जहां आग और धमाकों से पूरा क्षेत्र गूंजयमान हो गया। आपको बताते चले कि हादसे के बाद प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन 1 घंटे तक दमकल की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंची और जिससे कि आग और भी भड़क गई। तो वहीं आपको बताते चले कि बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला दुमका का है, जहां लाइटर लोड कंटेनर में भीषण आग लगी और जिसके बाद आग और धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगभग 1 घंटे के बाद पहुंची, जिसके कारण आग जो है वो लगातार विकराल रूप को धारण करती रही। हालांकि जब 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। आपको बताते चले कि हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो दुमका में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कि आपको बताते चलें कि 2 कंटेनर्स के बीच में भिड़ंत हो गई और जिसके बाद ये भीषण धमाका हुआ। आपको बताते चले कि एक कंटेनर लाइटर से भरा था तो वहीं दूसरा कंटेनर लिथियम की बैटरी से भरा था। दोनों आपस में टकराए। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि भिड़ते ही भीषण आग लग गई और जिसके बाद यह धमाका हुआ और जहां इलाका पूरे तरीके से धमाके और धुएं से पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी इन तस्वीरों में आप देखेंगे पूरे तरीके से धू कर जिस तरीके से यह आग विकराल रूप को धारण कर रही है। ये बॉक्स वाला कंटेनर उधर से आ रहा था और इधर से एनएच हाईवे में 2 ट्रक जा रही थी। ट्रक से दोनों बॉडी में टकराया, इस कारण से इसका कंटेनर का कुछ कार्टून गिर गया, 15-20 कार्टून नीचे गिरा। उसके बाद उस कोयला वाला ट्रक में जो खाली ट्रक था उसमें आग लग गया। आग लग गया तो धीरे धीरे वो आग बहुत बड़ा हो गया। अब बगल में ट्रक खड़ी थी, उस ट्रक में भी आग लग गई। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड के विधानसभा बजट सत्र की ओर, जहां 7वां दिन आज सदन में विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया। खाते में पैसा गई है। अध्यक्ष महोदय, वो बोल तो ऐसे रहे थे कि वो किसानों के लिए काफी चिंतित है, मगर इस वर्ष अध्यक्ष महोदय जब हमारे विभाग ने हर एक जिला स्तरीय कृषि मेला लगाया तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि माननीय सदस्य की ही विधानसभा क्षेत्र में टिकरा में हम लोगों ने कृषि मेला लगाने का काम किया था। निमंत्रण उनको भी थी अध्यक्ष महोदय, किंतु वो पहुंचे नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि इनकी दिखाने की दांत और चबाने की दांत भी अलग होती है और इसलिए मैं ये बात को कह रही हूँ क्योंकि एमएसपी पे भी ये फिर गए। और अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है, हमें बोल लेने दीजिए। आंकड़े मैं आपको सारे दिलवा दूंगा। नवीन जी क्या विशेष चीज है? अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में सारे को दिलवा दूंगा। कोई विशेष चीज लेना है? आप ही के जवाब सवालों का जवाब देने के लिए 1 मिनट सुन ही लीजिए आपको जवाब देने में। जो आंकड़े दिए हैं अध्यक्ष महोदय मैंने, ये मैं घर में प्रिंट नहीं किया हूँ। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट स्कीम बजट एंड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 अप टू 31 जनवरी 2026 तक का ये एक्सपेंडिचर है। और मैंने जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉरपोरेशन का जो बात रखा 4000 करोड़ का, उसी में ये वेबसाइट से लिया हुआ है। या तो आपका वेबसाइट गड़बड़ है या तो हम गड़बड़ बोल रहे हैं। ये विभाग वाइज हर विभाग का है अध्यक्ष। ठीक, उसको दिखवा लेंगे। हाँ, दिखवा लीजिए। मतलब जो आंकड़ा है 65%, 70%, 100% बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन ये डेटा जो है उसी का है। ठीक, दिखवा लीजिए। वेबसाइट में कोई भी आंकड़े गलत नहीं है, शायद माननीय सदस्य भी अपने आंकड़े के साथ सही है, मगर 31 जनवरी अध्यक्ष महोदय जब डिबेट का दिन निर्धारित है 26 फरवरी और आप 31 जनवरी का डाटा लेकर आएंगे, देन दैट इज अ लिटिल मैटर ऑफ कंसर्न एनीहाउ। तो अध्यक्ष महोदय, मिलेट मिशन में मैं बतला रही थी आपको, इसके बाद इन्होंने एमएसपी के बारे में बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको बतलाना चाहूंगी, मैंने क्यों कहा इस बात को कि खाने के दांत अलग है, दिखलाने के दांत अलग। अध्यक्ष महोदय, सेंटर रिजेक्टेड MSP hike recommendation by several states.
सारे राज्यों का जो रिकमेंडेशन गया एमएसपी को बढ़ाने के लिए, उसको नकार दिया। अध्यक्ष महोदय, ये केवल गैर भाजपा शासित राज्यों की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश, कई सारे ऐसे राज्यों ने भी अपना रिकमेंडेशन भेजा, हरियाणा, उनका सारा एमएसपी का रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया। इतना तक कि अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पढ़ के बतलाना चाहूंगी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द कैबिनेट अप्रूव्ड एमएसपी ऑफ क्रॉप ऑन रिकमेंडेशन. However, the documents reveal that government of Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Rajasthan, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, हमारे झारखंड से भी रिकमेंडेशन गया था कि स्वामीनाथन कमेटी, एमएस स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है उसके आधार पे एमएसपी का निर्धारण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उन चीजों को कंप्लीटली डिनाई करते हुए ये निर्णय लिया गया कि जितने भी रिकमेंडेशन स्टेट से आए हैं उसको खारिज की जाती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।